एक प्रेरक कहानी है। एक बार की बात है कि एक सेठ गाड़ी लेकर यात्रा पर निकल रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, देखो मटकी का ध्यान रखना। ड्राइवर ने तुरंत कहा, हाँ सेठ जी, मुझे आपने कह दिया था, मैंने ध्यान से मटकी रख दी है। कुछ देर बाद सेठ जी फिर से ड्राइवर को मटकी का ध्यान रखने की बात कहते हैं। ड्राइवर सुनकर उन्हें पुनः आश्वासन देकर कहता है कि आप निश्चित रहें, मटकी संभाल कर रखी हुई पूरी तरह से सुरक्षित है। यात्रा प्रारंभ हुई। समय बीतता गया। गर्मी के दिन थे। दोपहर बाद तपन तेज हो गई। सेठ जी को प्यास लगी। सेठ जी ने गाड़ीवान से कहा, ड्राइवर से, प्यास लग रही है, मटकी से पानी पिलाना। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सेठ जी की बात सुनकर कहता है, सेठ साहब, मटकी तो है पर खाली मटकी है, पानी तो उसमें है नहीं। सेठ जी कहते हैं, क्या कहा? खाली मटकी, पानी नहीं है? अरे तो मेरी प्यासा क्या होगा? बिना पानी के मटकी क्या करेगी? गाड़ीवान बोला, सेठ जी, आपने मटकी का ध्यान रखने के लिए कहा था तो मैंने मटकी का पूरा ध्यान रखा। मैंने पास ही उसे उल्टी करके रख दिया था। देख लीजिए, मटकी पूरी तरह सुरक्षित है। पानी के लिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं था। सेठ जी की प्यास बढ़ती जा रही थी। गाड़ीवान का कथन सुनकर सेठ ने अपना सिर पीट लिया। अब प्यास कैसे बुझे? गाड़ीवान की भी क्या गलती? उसकी जैसी अकल उसने वैसा कर दिया। सेठ ने मटकी का ध्यान रखने की बात कही थी, मटकी का ध्यान तो गाड़ीवान ने रखा ही था। हम भी वैसा ही कर रहे हैं। ध्यान किसका रखना चाहिए, पर ध्यान किसी और का रख रहे हैं। शरीर का ध्यान रखने में हम आत्मा को भुला बैठे हैं। मूल तो आत्मा है, पर शरीर को सुधारने संवारने में अधिक समय दिया जा रहा है। मानव की यह देह, ये शरीर दुर्लभ है। पर क्यों है दुर्लभ? दुर्लभ इस दृष्टि से कि इसी देह से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और जन्म मरण को मिटाया जा सकता है। इसलिए यदि सजाना संवारना है तो आत्मा को संवारो। तप और संयम से आत्मोद्धार होता है। पर कहाँ है तप, कहाँ है संयम? हमने आत्मा का कितना विकास किया है, इसका सतत लगातार चिंतन आवश्यक है। देह तो कोरी मटकी है, पानी तो आत्मा ही है। सेठ जी की प्यास बढ़ रही थी। मारे प्यास के घबराने लगे। उनकी तो जान पर आ बनी। लगा कि जैसे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, तभी कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मेरे पास पानी है, मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूं, पर बदले में तुम्हें अपनी सारी संपत्ति मुझे देनी होगी। करना क्या चाहिए सेठ जी को? संपत्ति अधिक मूल्यवान है या पानी? इस समय तो पानी ही अधिक मूल्यवान है। पानी है तो प्राण है। प्राण रहे तो कितनी ही संपत्ति और अर्जित करना संभव है। अतः सेठ ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।